चांदी का पालकी और काफी भारी भरकम चांदी का पालकी आप देख सकते हैं कि ये काली मंदिर में आ चुका है। अब भगवान शिव की छाया यात्रा जो शिवरात्रि को निकलती है काल कालीनाथ की, जो मंदिर से शमशान घाट तक जाती है, अब शमशान घाट से मंदिर आती है, वह छाया यात्रा में भगवान शिव की आकृति पूर्ण चांदी की होनी चाहिए और उनकी पालकी भी चांदी की होनी चाहिए। और कल का दिन जो आम लोग समझते हैं कि शिव की विवाह है, शिव की बारात है, शिव का शादी हुआ है, यह दिमाग से निकाल दें। हम लोग समझते नहीं कि महादेव की छाया हम हैं, अब महादेव में हमें प्रवेश करना है, तो महादेव की छाया भी हम लोग के समान, वो भी अपनी छाया रूप हम लोग के साथ चलेंगे और छाया के रूप में हम लोग के साथ आएंगे और वहाँ से जल भर के आएंगे हम लोग और यहाँ पर काल कालीनाथ का अभिषेक होगा। मैं कहा ना, ये पालकी घाना से दिया हुआ है। हाँ, यह चांदी का जो शिवलिंग चारों ओर माँ काल है विराजमान, बीच में शिवलिंग है और ऊपर शिव का मुख का आकृति है। यह अमेरिका के भक्त के द्वारा दिया गया है। हमारे गुरुदेव शिव के लिए ही जीते हैं। अरे वाह, क्या बात है। 24 घंटे उनका ध्यान, उनका मनन शिव के बारे में ही रहता है। तो जो भक्त शिव का जो भक्त ऐसा है, उसकी इच्छा, उसकी कामना की पूर्ति होगी ही, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजा कर रहे हैं, यही शिव का सब गुण को अपने ऊपर अपनाएं, तभी शिवरात्रि व्रत सफल है, अन्यथा बेकार है। अगर डांस से पूजा करना है, शिव दिखाना है, तो उस तरह की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाशिवरात्रि को लेकर काली मंदिर में भव्य पूजा तो होगा, लेकिन आज शिवरात्रि से एक दिन पहले आज रात्रि में एक ऐसा यानी कि पालकी आया है काली मंदिर में, जिसको देखकर शायद आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। ये और भोले बाबा का पालकी, यानी कि इस बार चांदी का पालकी और काफ़ी भारी भरकम चांदी का पालकी आप देख सकते हैं कि ये काली मंदिर में आ चुका है। और इसी पालकी पे कल शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा भी निकाला जाएगा और पालकी साथ साथ यानी कि भोले बाबा के साथ साथ चलेंगे। और गुरु जी हैं, जगत गुरु मोहम्मचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये पहली बार चांदी का पालकी इतना भारी कहाँ से आया, कैसे आ गया। तो गुरु जी हैं, गुरु जी से बात कर लेते हैं हम। गुरु जी, चांदी का पालकी काफी भारी और ये महाशिवरात्रि को लेकर कल कलश यात्रा भी निकलेगा गुरु जी, लेकिन इस हम चाहेंगे, थोड़ा सा दर्शक भी चाहेंगे जानना कि ये चांदी का पालकी आखिर कैसे आया। देखिए, जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से भगवान काल कालीनाथ की छाया यात्रा निकलती है। लेकिन इसके पहले जो छाया यात्रा निकलती थी वह पित्तल और तांबे की थी। लेकिन एक अनन्य भक्त जो घाना में रहते हैं, प्रभात चंद दास, एक भक्त जो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बोला, वो कहें कि नाम बताना नहीं है, गुप्त रूप से रखा जाएगा, गुप्त रखा गया है। उन लोगों ने कहा कि इस शिव ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, हम लोग शिव को क्या दिया आज तक, इसलिए कुछ तो शिव को अर्पित किया जाए शिव की संपत्ति में से, जिस शिव ने जो अपनी संपत्ति मुझे दी है उसमें से कुछ दूं। तो उन लोगों की इच्छा हुई कि बाबा अब भगवान शिव की छाया यात्रा जो शिवरात्रि को निकलती है काल कालीनाथ की, जो मंदिर से शमशान घाट तक जाती है, अब शमशान घाट से मंदिर आती है, वह छाया यात्रा में भगवान शिव की आकृति पूर्ण चांदी की होनी चाहिए और उनकी पालकी भी चांदी की होनी चाहिए। क्या बात है, यानी कि चांदी का पालकी, ये पहली बार गुरु जी हुआ है पालकी चांदी का? यह इस काली मंदिर में पहली बार हुआ है और यह अनवरत अब चलता रहेगा जब तक मेरी जीवन है, और उसके बाद तो वो जानता नहीं क्या होने वाला है। मैं अपने जीवन तक सोच सकता हूँ, जब तक मेरा जीवन है चलता रहेगा। कल का क्या प्रोग्राम है गुरुजी? कल एक कलश यात्रा कब निकलने वाला है गुरुजी? कलश यात्रा 9 बजे के आसपास निकलेगा काली मंदिर से होके। काली मंदिर से होकर जो लोग भक्त शिवरात्रि करते हैं, ये कोई जुलूस या सभा नहीं है, कोई रैली नहीं है, रैला नहीं है, यह एक श्रद्धा का, आस्था का केंद्र, श्रद्धा और आस्था का शोभा यात्रा है। इसमें वो लोग जाते हैं, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, पुरुष, सब लोग जो लोग शिवरात्रि व्रत करते हैं, वो लोग इनकी यात्रा के छाया यात्रा के साथ जाते हैं। इसलिए हम लोग भी छाया हैं, आज छाया में समाने के प्रयास करते हैं। यह छाया है, यह महादेव की छाया है और किसी की छाया नहीं है। हम लोग समझते नहीं कि महादेव की छाया हम हैं, अब महादेव में हमें प्रवेश करना है, तो महादेव की छाया भी हम लोग के समान, वो भी अपनी छाया रूप हम लोग के साथ चलेंगे और छाया के रूप में हम लोग के साथ आएंगे और वहाँ से जल भर के आएंगे हम लोग और यहाँ पर काल कालीनाथ का अभिषेक होगा पुनः। और यहाँ कल 24 घंटे का अखंड 24 घंटे का रुद्राभिषेक एवं अष्टजाम, जो इसका धुन होता है हर शिव 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 हर 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 काली 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 हर हर, यह धुन 24 घंटा चलेगा। और रात में 4 पहर जो होगा, चारों पहर अभिषेक तो अखंड चलेगा ही, और 4 पहर में 4 बार अलग अलग शिव की श्रृंगार होगी और जिसमें स्वयं शिव विराजमान होंगे, उनकी छाया रूप भी विराजमान होगी और दोनों का मिलन होगा। और कल का दिन जो आम लोग समझते हैं कि शिव की विवाह है, शिव की बारात है, शिव का शादी हुआ है, यह दिमाग से निकाल दें। तो कल क्या है गुरुजी? अगर शिवरात्रि की बात कही जाए तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, तो प्रत्येक मास शिव की विवाह हुई है क्या? जी बिल्कुल।
तो यह महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का मतलब आज ही शिव ने, आज ही के दिन शिव ने अपने ज्योतिपुंज लिंग की स्थापना की थी। और उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना ज्योतिर्लिंग ब्रह्म कहा गया और शक्ति पृथ्वी कहा गया, दोनों का मिलन हुआ है। इसलिए आज का दिन महाशिवरात्रि है। और आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, शिव की विवाह नहीं करना है, डांस नहीं करना है, शिव को देखना है, शिव ऐसा शांत बनना है, शिव ऐसा योगी बनना है, शिव ऐसा अवघड़ बनना है, शिव ऐसा क्रोधी बनना है, शिव ऐसा नीरस बनना है, शिव ऐसा, शिव के चरित्र को अपना लेना है, एकदम अपनाना है। शिव क्या है, प्रकृति क्या है, उसको अपने ऊपर अपनाना है, उनके साथ ध्यानी बनना है। अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजा कर रहे हैं, यही शिव का सब गुण को अपने ऊपर अपनाएं, तभी शिवरात्रि व्रत सफल है, अन्यथा बेकार है। अगर डांस पूजा करना है, सिर्फ दिखाना है, तो उस तरह की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में एक छाया रखा हुआ है गुरुजी, क्या ये भी चांदी का ही गुरुजी है, भोले बाबा का? नहीं कहा ना, ये पालकी घाना से दिया हुआ है। हाँ, यह चांदी का जो शिवलिंग, चारों ओर माँ काली है विराजमान, बीच में शिवलिंग है और ऊपर शिव के मुख का आकृति है। यह अमेरिका के भक्त के द्वारा दिया गया है। और ऐसे कहा जा सकता है गुरुजी कि ये टोटल यानी कि चांदी का ही पूरा शिव जी और पालकी? अरे टोटल तो चांदी की, आपके लिए चांदी है, आपके लिए चांदी है, बड़े बड़े लोगों के लिए चांदी है, सोना है। शिव के लिए तो राख है और कुछ नहीं है, ये सब राख है उनके लिए। हम सब भी, जो हम लोग सोना चांदी देते हैं, हम लोग भी राख हो जाएंगे, उसी शमशान में चले जाएंगे। इसलिए सोना चांदी की संत के पास कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक खुशी होती है कि हम सब भक्त उस ईश्वर के लिए ऐसा सोचते हैं अपने अवकाश से, ही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और कुछ यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, पालकी देखो, आपको कैसा लग रहा है सर? आप अद्भुत, अप्रतिम। अरे वाह, क्या बात है। और इसका डिजाइनिंग भी सर काफी बहुत सुंदर। इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जो भक्त इसको मतलब अपनी ओर से यहाँ भेंट किए हैं, उस भक्त के बारे में भी आदमी कुछ नहीं कह सकता है। हाँ। क्या उनके भोले बाबा के बैठने के लिए शिव भोलेनाथ का लीला अपरंपार है। और यहाँ शिव मतलब हमको तो लगता है कि इस कालकालीनाथ मंदिर में शिव का साक्षात वास होता है। शिव खुद वास करते हैं अपने आप, सारा चीज की सुविधा, सारी चीज की जो भी उनको आवश्यकता प्रतीत होती है, वो स्वयं यहाँ पे उनके द्वारा। ऐसे कहा जाता है जब गुरुजी सोच लेते हैं कि शिव जी को हमको जैसे पालकी नहीं था, तो गुरुजी ने सोचा कि शायद अगर चांदी का पालकी हम अपने भोले बाबा के लिए हम बनवा लेते, तो अचानक चांदी का पालकी भी आ गया। जब सोच लेते हैं तो वो हो जाता है। ऐसे मानते हैं कि नहीं आप? इसलिए ऐसा हो जाता है कि हमारे गुरुदेव शिव के लिए ही जीते हैं। अरे वाह, क्या बात है। 24 घंटे उनका ध्यान, उनका मनन शिव के बारे में ही रहता है। तो जो भक्त, शिव का जो भक्त ऐसा है, उसकी इच्छा, उसकी कामना की पूर्ति होगी ही, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में कुछ भक्त आपको शिव का रूप नहीं मानते हैं गुरुजी, क्या कहेंगे उस वैसे भक्त के लिए आप गुरुजी? अरे हम सब शिव हैं, शिव के रूप हैं, शिव के अंश है तो शिव के रूप हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझता है कि विशेष शिव के रूप है, ऐसी बात नहीं है, हम सब शिव के रूप हैं।